नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। आज ये अमित वर्ल्ड एकेडमी आपको स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। आज हम लोग क्या जानेंगे बाबू, एक्सरसाइज 6.2 का कंसेप्ट। देखिए यहाँ थंबनेल में मैंने लगा रखा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। चलिए और मैं हट जाता हूँ साइड, अब तो दिखता होगा। हाँ, तो हम लोग क्या जानेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और थ्योरम समझेंगे। दो थ्योरम है उसमें, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 आपके बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में थ्योरम जो 1 है 6.1 है और जो थ्योरम 2 है 6.2 है। आइए देखते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज 6.2 का कंसेप्ट। एक्सरसाइज 6.2 कंसेप्ट यहां लिख देता हूं, इसमें जो पढ़ना हमें वो मैं बता रहा हूं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, देखो बाबू, ये कहता है दो कंडीशन कहता है। ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी होता है, मतलब जो ट्रायंगल सिमिलर होता है, दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होगा। एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है इसमें, कहता है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर in the same ratio, in the same ratio या कहेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है, यही होता है। दो कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उसके सिमिलरिटी होने के लिए। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, मैंने एक ट्रायंगल ये लिख दिया है यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये ट्रायंगल है, इसका एंगल ये इक्वल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और मैंने कह दिया ये आपका है 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये क्या है आपका 6 है, 6 है, 6 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, चेक करते हैं हम लोग। तो कंडीशन बोला है इसमें, दो कंडीशन है, कहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। देखो ये इसके इक्वल है, मतलब मैंने कहा ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये 60 है, ये भी 60 होगा। मैंने 60 क्यों लिया, क्योंकि जो यहाँ जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, सभी साइड इक्वल है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो आपका ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों का साइड अलग है बट एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये 60 तो ये भी 60 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और इसका जो देखो क्या बोला, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो ये साइड, ये इसके साइड है कोरस्पॉन्डिंग, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब देखो 3:6 प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है, देखो ठीक है, सेम कहो या प्रोपोर्शन कहो, बात क्या है, बराबर है। तो सेम ये प्रोपोर्शनल सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है, और इसका मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, ये जो सिंबल है। और कहा इसमें फिर 3:6 प्रोपोर्शन, फिर 3:6, देखो 3:6, 3:6 और 3:6। तो क्या ये आपस में इक्वल है, हाँ इक्वल है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3/6, रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, 3/6, 3/6, ये हुआ, सभी आपस में इक्वल है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। ये ट्रायंगल इसको मान लेते हैं ABC, ये ट्रायंगल मान लिया DEF, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल में दोनों कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया, तब ये जो ट्रायंगल आपका है क्या है, सिमिलर है। यही हम लोग को जानना है कि ट्रायंगल का सिमिलरिटी क्या होता है, यही दो कंडीशन फुलफिल करता है। अब समझते हैं हम लोग इसके आगे क्या समझना है।
देखो बाबू, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, किसी भी दो ट्रायंगल है, किसी भी दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ऐसा में इसको एज करता हूं। अब समझेंगे हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है। मैंने क्या बताया, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है, उसी को बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्या होता है, टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आर इक्वल, तो इसी को बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। जैसे यहां देखो, एक ट्रायंगल ये यहां पे है, एक ट्रायंगल यहां पे है, देखो इस टाइप से, इसको हमने कर दिया 60, ये हो गया 60, इसको मैंने कर दिया 70, ये हो गया 70, इसको कर दिया 50, ये हो गया 50। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो ये ट्रायंगल आपका क्या है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है, इसको भूलिएगा मत। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, समझ में आ गया, दो ट्रायंगल रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे बाबू कि एक आपके ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स, वो एक मैथमेटिशियन थे ग्रीक, ठीक है, एक ग्रीस कंट्री है, वहाँ से ग्रीक मतलब ग्रीक भाषा में लिखते थे, ग्रीक लैंग्वेज उनको पता था, जैसे एक हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश होता है, उस तरह से उनको ग्रीक लैंग्वेज पता था। तो थेल्स जो साहब थे उन्होंने एक चीज़ बताया था, ठीक है, कि दो जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा आपस में इक्वल होता है। किसने बताया था बाबू, थेल्स साहब ने, सेम होता है मतलब इक्वल होता है, ठीक है। जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये, ठीक है, इसका ये, इसका ये, तो इनका रेशियो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। किसने बताया था, थेल्स साहब ने दिए थे, जो आपके ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ऐसा में थेल्स, ठीक है, ये आपको कौन थे, ये थे ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था कि रेशियो, द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides, corresponding sides in equiangular triangle is always the same, always the same। यही हमारे थेल्स साहब ने कहा था, कोई भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होगा, ठीक है, उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होता है, सेम होगा, मतलब सेम मतलब क्या, इक्वल होगा। हम लोग क्या जाने बाबू अभी तक, ये जाने कि किस तरह से ट्रायंगल का सिमिलरिटी होगा और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, थेल्स साहब कौन है, उन्होंने क्या दिया वो मैंने बताया, ठीक है, थेल्स साहब ने ये चीज़ दिया। देखो बाबू, जो थेल्स साहब ने यहाँ पे जो कहे हैं, ये जो चीज़, ये चीज़, ठीक है, जो कहे हैं, इसको किस नाम से हम लोग जाने, इसको हम लोग किस रिजल्ट के नाम से जानते हैं, तो कहेंगे बीपीटी। क्या बोलेंगे, बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आप कह सकते हो सिंपल में थेल्स थ्योरम,
थेल्स थ्योरम। जो ये थेल्स साहब क्या थे, हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हमें यही रिजल्ट दिए कि ये कहते हैं कि कोई भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं, दो होना चाहिए। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोला है, एक और दो ट्रायंगल्स है ना, दो, उनके जो कोरस्पोंडिंग साइड जो रेशियो होता है क्या होता है, सेम होता है। और जो ये रिजल्ट दिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, बीपीटी यहाँ लिख दिया हूँ, या थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो हमें एक्सरसाइज 6.2 में दो थ्योरम पढ़ना है। पहला थ्योरम समझते हैं क्या कहता है, तो वो जो थ्योरम है मैं यहाँ लगा दूंगा, आप लोग भी पढ़ लेना। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 थ्योरम फर्स्ट। क्या कहता है देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। बाबू एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, ये ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। किसी भी साइड की तरफ से एक मैंने लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि ये इसके पैरेलल है। इसका नाम रख दिया हमने ए, ये बोल दिया बी, ये बोल दिया सी, ये डी और ये ई। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। बाबू ये ट्रायंगल है, ये साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है, दो पॉइंट पे क्या करा, कट किया। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिखा हुआ है। फिर द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो दो साइड अदर, जैसे एक और दो, एक और दो, तो इनके जो साइड का रेशियो है इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। यही थ्योरम फर्स्ट कह रहा है, ठीक है। तो गिवन कैसे हम लोग इसको बनाते हैं जब एग्जाम में आएगा, बाबू ये एग्जाम में आता ही आता है, पूछता है पेपर में, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, पहला क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। पहले गिवन लिखते हैं, ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले गिवन, बाबू यहाँ क्या दिया, ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल बीसी लिख देंगे। इन ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल बीसी, ये दिया हुआ है, मतलब ये एबीसी है जिसमें डी पैरेलल बीसी है। कहेंगे इन ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल बीसी। हो गया गिवन। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना हमें, यही करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्यों करेंगे, देखो हमें ये चीज लाना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, देखो, फिर हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, कह दिया एल, इसका नाम कर दिया एम, एल और एम हो गया। तो ये चीज हमने क्या कहेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी, ये है पहला पॉइंट किया कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या किया, हमने कहा डी परपेंडिकुलर क्या कर दिया, ए सी एंड ई एल परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ए डी को चाहे ए बी को हो, ये दो चीज हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब प्रूफ करते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप लोग लिख लेना, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ। इसको मैं इरेज करता हूं,
प्रूफ लिखते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ। देखो कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें क्या तरीका पता होना चाहिए। पहले क्या लिखते हैं? पहले गिवन, ओके, फिर टू प्रूफ, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। देन आफ्टर क्या करते हैं? फिर ये लिखते हैं प्रूफ। ऐसे लिखा जाएगा तब आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। एडी, एडी कहाँ बताइए? ये एडी है ना, ये एडी है, और डीबी कहाँ गया? डीबी ये पार्ट देख रहे हो, डीबी है। अच्छा बताइए, दो एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, देखो दो ट्रायंगल। तो देखो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल, किसमें? ए डी ई में, ए डी ई में। एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा बाबू? यही ना ए डी ई है, बेस आपका क्या हो गया? इसमें ए डी हो गया, ए डी मिल गया, इंटू हाइट कितना? ई एल हो गया। फिर कहेंगे इन ट्रायंगल, ये देखो अगर हमें डी बी चाहिए तो इस ट्रायंगल में बी ई डी, बी ई डी, एरिया क्या होगा? ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू, ठीक है बाबू, हाफ इंटू बेस। अच्छा बताइए बाबू, ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहाँ ऐसे मैंने खींच दिया, ये हाइट हो गया, तो ये आपका बेस है, दिस इज बेस। तो देखो यही ट्रायंगल है, देख रहे हो, अब पीछे बढ़ गया, ये हाइट हो गया, तो कहेंगे हाफ इंटू बेस, बेस हो गया आपका बी डी, इंटू हाइट कितना हो गया? ई एल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको कहेंगे इक्वेशन 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 2, ओके। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या है? रेशियो में, डिवाइड में है, तो इन दो को डिवाइड करते हैं, कहेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिला? कहेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी ई डी, बी ई डी इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एल। देखो बाबू हाफ अब कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया? ए डी अपॉन बी डी आ गया। इसको कहेंगे इक्वेशन 3। आज में मतलब हमें क्या मिल गया? ए डी अपॉन डी बी मिल गया, चाहे डी बी को चाहे बी डी को, बात बराबर है। अब हमें ये चाहिए, इसी प्रकार से सिमिलरली करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करता हूं, देखो ये क्या ए बाबू, ए कहाँ दिया? ये ए है, इस ट्रायंगल में देखो तो ए ये आपका हो गया, ये ट्रायंगल देखो ए, तो ट्रायंगल तो दोनों सेम होगा, ए डी ही लेंगे। देखो तो हाफ इंटू, ठीक है, ए ई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगा? इस ट्रायंगल में ये जो बेस है ये आपका हाइट हो गया डी एम, इसको कहेंगे 3, ये 4th हो गया। फिर देखो बाबू ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख रहे हो, हमें ई सी चाहिए, तो ई सी यहाँ है, ये ई सी आपका, तो कहेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, ठीक है, तो यहाँ भी डी ई सी कहेंगे, डी ई सी हाफ इंटू बेस, बेस क्या? ई सी है, और हाइट क्या हो गया आपका? डी एम। इस ट्रायंगल में ऐसे, ये आपका हाइट है, ये आपका बेस हो गया। अब समझो बाबू, डिवाइड क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 4 को, ये आपका 5 है इक्वेशन, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, कहेंगे नाउ इक्वेशन 4 डिवाइडेड इक्वेशन 5, वी गेट क्या मिलेगा हमें? देखो जैसे हमने डिवाइड किया तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू
हाफ बेस कितना दिया, ए इंटू डी एम अपॉन हाफ ए सी इंटू डी एम। ये कट गया, हाफ हाफ कट गया, क्या बचा, ए अपॉन ए सी। ये हो गया देखो 4 5 6 आसन में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने क्या किया। अब देखो कहोगे सर तो ये दोनों कैसे इक्वल होगा, ये दोनों कैसे इक्वल होगा, इक्वेशन 3 और 6 कैसे इक्वल होगा। कहोगे सर तो ये तो देखिए ऊपर वाला दिख गया दोनों इक्वल है, बट नीचे वाला इक्वल तो नहीं है। एक याद रखिएगा, इसको मैं यूज करता हूँ ऊपर को, यहाँ देखिएगा ऐसे ये बना हुआ है इस टाइप से, एक ऐसे ट्रायंगल है एक ऐसे ट्रायंगल है। देखो दोनों आपस में क्या पैरेलल था, ये ट्रायंगल है ना, इसका क्या यही तो आपका बेस है डी ई, ये आपका बी सी है ना। तो ये एक एरिया बाबू देखो, एक ये ट्रायंगल बना एक ये ट्रायंगल बना, तो दोनों का बेस में क्या है डी है, और जो दोनों का एरिया होता है क्या होता है आपस में इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तो समझ में आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, एरिया किसका एरिया, ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी। इक्वल होगा क्यों, बिकॉज लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल डी ई सी are on the same base, on the same base and between the same parallels। parallels BC and DC। ये हो गया इक्वेशन 7, कह देंगे इक्वेशन 7 कहेंगे। फिर हेंस बोलेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 6 and 7 we get AD upon DB equal to AE upon AC। proved। इस तरह से थ्योरम 1 हम लोग समझे। ओके, BC एंड DE। ओके, अब समझते हैं हम लोग थ्योरम 2। क्या समझेंगे, थ्योरम 2, इसको यूज करता हूं। थ्योरम 2 क्या कर रहा है, थ्योरम 2 है आपका कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखो बाबू, यहाँ जो थ्योरम 1 मैंने आपको समझाया, इस थ्योरम को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। अब थ्योरम कह रहा है सेकंड, क्या बोला है बुक में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो पहला थ्योरम था 6.1 है, अब जो थ्योरम है 6.2 है। ठीक है, जो पहला थ्योरम था उसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो 6.1 में जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसका नाम है थेल्स थ्योरम को हो या बीपीटी को हो, बात बराबर है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जस्ट उल्टा होगा। क्या कहता है देखो, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई लाइन है ठीक है, और ट्रायंगल के साइड को डिवाइड किया है इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये कह रहा है। ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ट्रायंगल, ठीक है, एक ये लाइन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है,
कहा गिवन दिया हुआ इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी इन विच, ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल टू ए अपॉन EC, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना हमें बाबू, इसमें टू प्रूफ करना है D पैरेलल BC होगा, ये प्रूफ करना है। तो हमने कहा एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, इस टाइप से E डैश, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया DE डैश पैरेलल किसके, BC क्या है। जब DE डैश BC का पैरेलल है तो क्या हो सकता है, प्रूफ में करते हैं, लिखते हैं। तो कहेंगे जब ये पैरेलल BC का हो जाएगा तो AD अपॉन DB होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये होगा बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। जो हम लोग 6.1 जो पढ़े थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम कहते हैं। बाबू जो हम लोग 6.1 अभी जस्ट पढ़े, जो थ्योरम 1 था उसको हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है, थेल्स थ्योरम। और गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है यहाँ पे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको कहेंगे इक्वेशन 1 कह दिए, एक गिवन है, क्या आपका गिवन है, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अच्छा बताओ, ध्यान दो बाबू, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्या दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो इसको इरेज करता हूं। तो कहेंगे AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया हम लोग को। अब दोनों में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1, देखो 1 ऐड करते हैं, AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1, ऐड करेंगे यहाँ EC लिखेंगे, देखो AE प्लस EC, ओके, यहाँ E डैश C लिखेंगे, AE डैश प्लस E डैश C, देखो AE प्लस EC क्या आएगा, AC आएगा अपॉन EC इक्वल टू AC अपॉन E डैश C, ये तो कट गया आपका। तो कहेंगे यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ये कटेगा तो लिखेंगे 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन E डैश C, ठीक है। इसको क्या करते हैं, प्लट देते हैं, AC इक्वल टू E डैश C, ठीक है। क्या ये कभी इक्वल हो सकता है, करें EC इक्वल टू E डैश C, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, ये तभी पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल, ये संभव तभी है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड, क्या होगा, E एंड E डैश कोइंसाइड, तभी हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल, D पैरेलल BC, हेंस D पैरेलल BC। यहाँ पे जो हम लोग समझे हैं कि जो E और E डैश है दोनों आपस में क्या करेगा, ओवरलैप, क्या ओवरलैप करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट है जो है इस दोनों पे एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, मतलब ये जो लाइन है इस पे क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा, कोइंसाइड कर देगा, क्या कर देगा, कोइंसाइड, तभी जाकर क्या होगा, D पैरेलल BC होगा। तो आज हम लोग क्या जाने बाबू, आज हम लोग यही जाने कि किस तरह से ट्रायंगल सिमेट्रिक होता है
और हम क्या जाने, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल समझें, ठीक है। और जो आपके थेल्स साहब जो दिए थे जो रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी, क्या बोलते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या उसको हम लोग कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो आपके जो बुक है एनसीईआरटी बुक में दो थ्योरम दिया हुआ है इस एक्सरसाइज 6.2 में, थ्योरम 6.1 और 6.2 में दोनों समझा दिया। जो थ्योरम 6.1 है उसको हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। और जो थ्योरम 6.2 है वो उसका जस्ट अपोजिट है, थेल्स थ्योरम का जस्ट अपोजिट, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आए समझ में, कैसे प्रूव किए वो भी समझ में आ गया, कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और नहीं होता है नहीं लिखेंगे, फिर प्रूफ करते हैं, लास्ट में प्रूफ लिख देंगे। और डायग्राम भी आप बना सकते हो, अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम नहीं होगा तो डायग्राम मत बनाइएगा। आज हम लोग क्या समझे बाबू, आज हम लोग क्या जाने, एक्सरसाइज 6.2 का थ्योरम प्लस कंसेप्ट, बस आज यही जाने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा पता है, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आज जो मैंने आपको समझाया यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में क्या पूछ सकते हैं। और कभी भी मैथ्स से नहीं डरने का, जब अमित पांडे से पढ़ने का, क्या आया समझ में आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, हमेशा मुस्कुराते रहिए।